एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4 से करना है। कल ही हो जाती वो लाइट ही तो चली गई थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक है, यहाँ बना देते हैं घनाकार ब्लॉक। पूरा इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हमें यहाँ ब्लॉक रखना है, ये पूरा ही बना देते हैं। ठीक है, ये इसके बीचों बीच लिया, ये रखिए। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर की भुजा है, तो मतलब हर साइड कितनी सेंटीमीटर की है इसकी? 7 सेंटीमीटर की। ये सब 7 सेंटीमीटर की। हाइट भी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ज्ञात कीजिए। चलो अर्धगोला रखा है तो अर्धगोला अपन यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और ये अर्धगोला जो है अधिकतम इतनी सीमा को क्या कर सकता है? कवर कर सकता है। ठीक है, ये देखो आपको ये दिखने में अजीब दिख रहा होगा, ठीक है, पर ये अजीब नहीं है, ये इस पे क्या हुआ है? रखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मली इसको ऐसे समझ लो दूसरे डायग्राम में कि 3D व्यू में बनाना ही तो करती है। यहाँ पे कुछ इस तरह से क्या रखा हुआ है? गोला रखा हुआ है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है ऐसे, लेकिन उस पर रखा एक तरीके से कटोरी समझो। और गोला उधर है नहीं, ये उठा लेते अर्धगोले के लिए, ये समझ लो, कुछ भी समझ लो, है ना। अर्धगोला यहाँ नहीं, इसको ऐसा रखा है। ठीक है, कैसा रखा? ऐसा। ये घन मान के चलो, ये घन तो है नहीं, लेकिन इस पे ऐसा रखा हुआ है। जब ये रखा होगा तो कुछ एरिया कवर करेगा। कुछ एरिया को क्या करेगा? कवर कर जाए। तो वो एरिया कौन सा होगा? तो वो एरिया होगा हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, तो पूरे पार्ट को क्या कर देगा? वो कवर कर देगा। ठीक है, तो ये आपका घन बन गया। ठीक है, अब इसमें है क्या, सॉल्व करते हैं इसको। घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी दी है? दिया है घनाकार ब्लॉक की भुजा 7 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। तो मैं आपसे कहूँ किसी भी चीज को जिसकी लेंथ विड्थ हाइट आपको दी है, ये तो घन है, सब लेंथ विड्थ हाइट कितनी है? 7 सेंटीमीटर ही है। तो इस पे अधिकतम कितना बड़ा गोला रखा जा सकता है? तो जैसे ये मैथ की बुक है और मैं इसकी बात करूँ तो इस पे अधिकतम कितना बड़ा गोला रखा जा सकता है? यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं ना। इस पे अधिकतम इतना ही रखा जाता, और अधिकतम ये है कितना? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, इसीलिए करके अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा? अधिकतम व्यास जो है वो कितना हो जाएगा? D बराबर 7 सेंटीमीटर। और हम त्रिज्या निकाल लेंगे, तो त्रिज्या निकलेगी वो कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। काटने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमसे पूछा है क्या? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर ध्यान से देखें तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा? तो एक तो पूरा घन आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा? घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका? घन का 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि पृष्ठीय मतलब संपूर्ण की बात चल रही है। और गोला अर्धगोला ऊपर से रखा, मतलब अर्धगोले का क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का भी क्या आ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि 2πr² होता है। लेकिन ध्यान देने वाली चीज है कि ये अर्धगोला इतने एरिया को क्या किया है?
कवर किया, तो मतलब इसमें से क्या घट जाएगा, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं, पूछा क्या था, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब करके लिखेंगे, अब ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, अर्धगोले के वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। ये वृत्ताकार सिरे का लिख देते हैं, सिरा है ना उसका, सिरे का क्षेत्रफल। चलिए फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फॉर्मूले लिखेंगे। घनाकार ब्लॉक फॉर्मूला आएगा आपका 6a², अर्धगोले का 2πr², अर्धगोले के वृत्ताकार सिरे का πr², 6a² एज इट इज, 2πr² में से एक πr² गया तो केवल बचा πr²। 6 ऐसा कैसा, a की वैल्यू कितनी थी 7, तो 7 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर। अगली स्टेप में 7 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 11 टाइम, ठीक है। अब आया क्या यहाँ पे, तो यहाँ आ गया, इनका मल्टीप्लाई कर दो करना चाहो तो, या फिर 7 को कॉमन ले सकते हो बाहर, बाद में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, कर ही दो। 42 इंटू 7, 7 दूनी 14 और 7 चौका 28 और 1 294, ठीक है। 294 कितना आया, 294 प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है 11 और 7/2 मतलब 77/2। चलो इसको सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लिया 2 4 × 8 और 2 9 × 80, 1 2 4 1 5 77/2 प्लस कर दो 8 7 15 हो जाएगा, से लेकर जाएगी 8 8 16 से लेकर जाएगी और ये हो जाएगा 665/2, ठीक है। और इसका आंसर पाई में तो नहीं आ रहा, कहीं ये देख लीजिए एक बार, ये काट दो, 2 3 × 6 2 3 × 6 और 2 2 × 4, दशमलव की एक बचेगा, यही आ रहा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल को काय में लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः करके क्या लिख देंगे, अतः जो ठोस था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट लिया गया और एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल गया। बिल्कुल देखो सेम ही है वो तो। इस बार क्या हुआ है, मैं 3D व्यू में नहीं बना रहा, ऐसा समझ लो कि आपको बॉक्स को इस शेप में काटा गया है, ठीक है, किस शेप में, एक शेप में आपको बॉक्स को क्या किया गया, काटा गया, ठीक है, ये बॉक्स है आपको, तो अंदर की तरफ क्या किया गया, काटा गया, और इसकी जो भुजा कुछ नहीं थी, तो भुजा आप क्या मान के चलोगे, ये मान लो ना, घनाकार ब्लॉक की भुजा कितनी मान ली, और जो इसमें से अर्धगोला जो ये काटा गया है वो अर्धगोला का व्यास जो है वो घन के किनारे, मतलब इसका जो व्यास है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। तो ये माना कि करके करना पड़ेगा, ये 5वां है ना, माना कि घन की भुजा हम क्या मान लेते हैं, आप ए मानो, बी मानो, एल मानो, कुछ भी मानो, एक्स मान लो, वो आपके ऊपर ए है, क्या है, ए है, ए सेंटीमीटर में मानना है तो सेंटीमीटर मानो, ए इकाई में मानना है तो इकाई को मानो, और ए मानना है तो ए मानो। घन की भुजा क्या मान ली, ए। इसीलिए
जो अर्धगोला काटा गया है, अर्धगोले का व्यास, वो व्यास कितना हो जाएगा, व्यास डी बराबर भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसीलिए हम त्रिज्या निकाल लेंगे इसी की अर्धगोले की, तो ये हो जाएगा आर ए वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है, त्रिज्या आ गई, अर्धगोले का व्यास आ गया। अब उसने पूछा क्या है कि आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे अब करके शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखो क्या क्या, एक तो घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें से सर्कल कट गया, मतलब क्या कट गया, अर्धगोला, तो प्लस कर देंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब चूंकि ऊपर सर्कुलर भाग भी तो कटा है, वो तो चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। देखो सेम टू सेम है ना पहले जैसे वाला, बस अंतर क्या है फिर, क्या उसमें साइड दी हुई थी, इसमें साइड नहीं दी। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a, अर्धगोले का वही पाई आर, और वृत्ताकार सिरे का पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर है ना, एक पाई आर स्क्वायर घट जाएगा, कितना पाई आर स्क्वायर बचेगा। वैल्यू रखते हैं 6 का 6, ए की वैल्यू एक ही चल रही है तो एक स्क्वायर ही रहने देते हैं, पाई की वैल्यू पाई रहने दें, यहाँ 22/7 रख दें। ये आप जरा देखो मेरी बात ध्यान सुनो, हम अगर 22/7 रखते हैं वो भी गलत नहीं है, ठीक है ना, अगर हम पाई रखकर चलते हैं तो वो भी गलत नहीं है। आंसर शीट में आपका पाई, हाँ तो पाई का पाई रहने देते हैं। आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू a/2, तो क्या हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाय 4, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24a स्क्वायर प्लस पाई a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है बिल्कुल, क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर हो गया a स्क्वायर, ब्रैकेट में हो गया 24 प्लस पाई बाई 4, ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर, क्योंकि इससे आगे वो सॉल्व नहीं हो रहा। देखो बुक्स में थोड़ा और भी दे देते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं आपको, a स्क्वायर अलग दे देते हैं, फिर आपको कर दे 24/4 प्लस का पाई बाई 4, इसमें से ये काट दें, a स्क्वायर ब्रैकेट में 6 प्लस पाई बाई 4, तो आंसर आपका यही माना जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इनको करने की कोई जरूरत नहीं होती। आंसर की अंतिम सीमा तो कहीं निर्धारित नहीं, इसमें फिर अंदर गुणा कर दो, ए को अलग कर दो, ये तो बहुत तरीके की वैल्यू हो जाती है, लेकिन मेन वैल्यू आपकी यहीं पे आ गई कि ये एक अंतिम निर्णय होगा, क्योंकि जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो इनमें से कोई कंडीशन बार बार निकल कर आएगी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन, दवा का कैप्सूल है ना, 5 हो गए। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखो कैप्सूल बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा आपसे कैप्सूल, क्या कहाँ के तो क्वेश्चन पूछते हैं, सीधे सीधे तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे इन लोगों को, कहीं कैप्सूल देंगे, कहीं अंडा देंगे, कहीं गुलाब जामुन देंगे। कुल जो लेंथ दी है वो 14 mm दी है, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ 14 mm, ठीक है। और इसके बाद इसका जो व्यास दिया हुआ है, ठीक है, व्यास ही दिया हुआ ना, हाँ, और 5 mm दिया, 5 mm, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है कि कर दूंगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है, देखो ध्यान से। ये व्यास है, तो व्यास को अगर मैं कहूँ तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर अपन लेंथ काउंट करें तो कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी ऊंचाई होती है, मतलब ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, और ये भी 2.5 होगी तो ये भी 2.5 होगी, आई बात समझ में। तो 2.5 मतलब 5, टोटल 5 को 14 में से घटा देंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ बचेगी वो कितनी बचेगी, 9 mm। यहाँ तक का कितना बचा, 9 mm
बचा। ठीक है, चलो क्या दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कैप्सूल की लंबाई है ना, कैप्सूल की कुल लंबाई या लंबाई कितनी दी है 14 mm। ठीक है, और वृत्ताकार भाग का व्यास कितना दिया 5 mm। इसलिए जो त्रिज्या निकली अर्धगोला मानो बेलन मानो दोनों की त्रिज्या कितनी निकल जाएगी 5/2 कितना आया 2.5 mm। ठीक है, बेलनाकार भाग का बेलनाकार भाग की लंबाई अगर हम देखें तो कुल लंबाई कितनी थी 14 और 2.5 क्योंकि मैंने बता दिया आपको जो त्रिज्या होती है वही क्या होती है ऊंचाई होती है। तो टोटल 2 इंटू 2.5 मतलब 14 माइनस का 5 टोटल कितना जाएगा 9 mm। ये हमने पहले ही निकाल लिया। अब हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अब करके कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या क्या आएगा बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय। यहाँ वक्र पृष्ठीय क्यों आ रहा है क्योंकि हम केवल उसके वक्र को ही स्पर्श कर सकते हैं। प्लस 2 इंटू 2 अर्धगोले हैं अर्धगोले का पृष्ठीय चलो देखते हैं बेलनाकार भाग। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो होता है आपका 2πr/h और अर्धगोले का क्या होता है 2πr²। 2 का 2 पाई एक काम करते हैं कॉमन ले लेते हैं 2 पाई और r। ठीक है, अंदर बचेगा h प्लस 2 पाई आ गया तो 2r ये बचेगा। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7 r हमने निकाला 2.5। ठीक है, h निकाला बेलनाकार भाग की लंबाई कितनी थी 9 प्लस 2 इंटू 2.5 तो ये हो जाएगा आपका 22 मल्टीप्लाई 2.5 और ये हो जाएगा आपका 9 प्लस का 5। ठीक है, इधर कर देते हैं तो 44/7 मल्टीप्लाई 2.5 इंटू 9 और 5 टोटल कितने हो जाएंगे 14 हो जाएंगे। 7 से काट देते हैं तो ये आया आपका 44 इंटू और 2.5 का 2 में थोड़ा 2.5 5 44 का 5 में करेंगे तो 44 पन्ने 220 है ना 40 पन्ने 200 4 पन्ने में 220 सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर नहीं क्या है ये मिलीमीटर स्क्वायर आता है। कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट अतः करके जरूर लिखना आप शाम को करवाएंगे नहीं अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत भी ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढकवा है और तो ये तंबू बना लेते हैं इधर ये बन गया तंबू। ठीक है ना, ये हो गया आपका तंबू। कोई तंबू सॉरी बेलन के आकार का है जिसके ऊपर शंकु लगा हुआ तो क्वेश्चन ही नहीं थी। ये आपका तंबू हो गया और बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास ऊंचाई 2.1 और व्यास 4 जो हो गया 2.1 मीटर और व्यास कितना हो गया 4 ठीक है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 2.8 यह आपको दिया 2.8
मीटर। ठीक है, तो इस तंबू को बनाने में अतिरिक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर आप आगे दर निकाल लेंगे। देखो दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो शंक्वाकार है, एक बेलनाकार है। बेलन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो आपके पास पाई है, आर है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब पाई की वैल्यू रहती है, आर और एच दिया हो, और इसके लिए पाई आर एल। तो जो त्रिज्या इसके लिए निकलेगी वही त्रिज्या इसके लिए भी होगी, शंकु के लिए। दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है बेलनाकार भाग का की ऊंचाई लिखते हैं, की ऊंचाई कितनी? 2.1 मीटर। ऊंचाई को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे एच से। इसके बाद आपको क्या दिया? बेलनाकार भाग का व्यास। बेलनाकार भाग का व्यास ये डी कितना दिया? 4 मीटर। ठीक है, और तो त्रिज्या कितनी निकलेगी? 4/2 मतलब कि 2 मीटर। और इसीलिए जो शंक्वाकार भाग है उसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी? भाग की त्रिज्या वो भी आपकी r बराबर 2 मीटर ही रहेगी। दोनों r लिखेंगे क्योंकि एक ही त्रिज्या है। वो अलग अलग लिखना चाहो अलग, यहीं पे लिखना चाहो करके लिख सकते। इसके बाद आपको क्या दिया? शंक्वाकार भाग की त्रियक ऊंचाई। ये शंकु की त्रियक ऊंचाई, कुछ भी लिखो। भाग की त्रियक ऊंचाई। ठीक है, त्रियक ऊंचाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं 2.8। लगभग सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली है जो दी थी। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो कितना कैनवास प्रयुक्त हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कौन कौन से भाग में? पहला आएगा शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस दूसरा कौन सा है? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही यहाँ पर लगना है। चलो, शंक्वाकार पाई आर एल और बेलनाकार 2 पाई आर एच। कॉमन क्या आ रहा है? पाई आर। ये तो हम कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि सरल हो जाए थोड़ा सा। एल प्लस यहाँ से पाई आर 2h। चलो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? 2, एल की वैल्यू 2.8 और एच की वैल्यू 2.1। तो ये 22 दूनी 44 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2.8 प्लस 2.1 का 4.2 बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 44 बटे में 7 इंटू 2.8 और 4.2। टोटल कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, 7 से 7 कट जाएगा। तो आपके पास ये जो कैनवास का क्षेत्रफल आएगा वो 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आया? 44 मीटर स्क्वायर आ गया। अभी जरा ध्यान से देखो, अब हमको निकालना एक और चीज है इसमें। क्या निकालना है? वो निकालना है हमें कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो चूंकि करके लिखेंगे, इसके बाद ये काम करके 44 को यहीं लिख देता हूँ, 44 मीटर स्क्वायर। मैं देखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत या खपत कुछ भी लोगों कितनी दी है? 500 रुपये। इसीलिए कितने मीटर स्क्वायर निकाला? 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर 44 मल्टीप्लाई 500 रुपये में बदल जाएगा। जी गुणा कर दो, 2 जीरो तो पहले से ही है। इसका करेंगे वही 44 पन्ने 220, तो 22,000। कितना? तंबू को बनाने में कितनी लागत आ गई? 22,000। अतः कैनवास की कुल लागत या तंबू बनाने में कुल लागत जो आई कितनी आई? 22,000 रुपये। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं कि ठोस बेलन है, तो ये एक बेलन बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, और 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, तो ये 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हमने यहाँ से, और व्यास की बात करें तो 1.4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी निकलेगी? 1.4 की आधी कर देंगे, कितना जाए? 0.7। अरे 1.4 डिवाइड बाई 2 0.7, यही तो ध्यान रखना भाई। 0.7 कितनी आ जाएगी? 0.7, यहाँ पर वही आएगी 0.7, कहीं कहीं लिख सकते हो आप। अब बात यह है कि इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं ठोस काटता हूँ तो कुछ इस तरह से कटेगा, ठीक है, और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से सुनो, अब ये सवाल आप खुद करोगे, मैं थोड़ा सा बस अरेंज करके छोड़ देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है हर सवाल को अगर कराओ। क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। दिया है, क्या दिया है नंदिनी जी? बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दी है? ऊंचाई को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो व्यास दिया वो व्यास कितना है? व्यास डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसीलिए बेलन का व्यास और बेलन की त्रिज्या बराबर किसकी त्रिज्या? शंकु की त्रिज्या। आर बराबर कितना निकलेगा? 1.4/2, तो 0.7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? आपके पास त्रिज्या आ चुकी है, हाइट आपके पास बेलन की है, अब आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी, तभी आप इसका क्या निकालोगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब करके निकालोगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की क्या? तिर्यक ऊंचाई। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = √h² प्लस r², ठीक है, h²। तो भाई h जो इसके लिए है वही इसके लिए भी h होगा, तो h कितना है आपका? 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस r² कितना है? 0.7 का स्क्वायर, ठीक है, 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। 2 अंकों पे दशमलव आ जाएगा, और ये 7 का 49 हो जाएगा, 2 अंकों पे दशमलव आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम प्लस करें तो आएगा आपका 625। कितना आ जाएगा? 625, और 2 अंकों पे दशमलव बनी रहेगी। 625 को जब हम बाहर लाएंगे तो आएगा आपका 25, और 1 अंक पे दशमलव आ जाएगी। तो ये आपका क्या आ गई? तिर्यक ऊंचाई। क्या आ गई? ये तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो देखिए, जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, यहाँ कर देते हैं। तो आप करके शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहला पूरा बेलन का निकालेंगे, तो लिखेंगे बेलन तो बेलन का कौन सा? वक्र पृष्ठीय के संपूर्ण पृष्ठीय। देखो बेलन जो है वो पूरा पैक है, कैसा है? पैक है, ठोस बेलन है, ठीक है, तो पैक है, खोखला नहीं बोला उन्होंने, कैसा है? ठोस बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसमें से क्या काटा गया? शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक और चीज आएगी इसमें, सर्कल आएगा ऊपर वाला, ठीक है, प्लस वृत्ताकार सिरे का
क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल और वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, पाई और आर को बाहर ले लिया तो यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा l, यहाँ बचा केवल r। पाई की वैल्यू आपकी 22/7, r की वैल्यू 0.72, h की वैल्यू 2.4 प्लस l की वैल्यू 2.5 प्लस r की वैल्यू 0.7। ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.1, तो 22 मल्टीप्लाई 0.1 और यहाँ आ जाएगा 24 दूनी 48, 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, ठीक है। अब ये इधर कर देते हैं, जगह की बड़ी शॉर्टेज पड़ जाती है, इतना बड़ा बोर्ड कम पड़ जाता। इसको 22 का मल्टीप्लाई किया तो 2.2, 22 कम 22, इन सबको प्लस करो 4.8, 2.5, 0.7, ओवरऑल कितना हो जाएगा 8, 7, 15, 5, 20, 2 और 8, कितना आ जाएगा टोटल 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 8, ठीक है, 4 2 6, 6.5, 7 8, 8 दूनी 16, चलिए 8 दूनी 16 और 1 17, टोटल कितना आया 17.6। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में आपसे बोला निकटतम वर्ग सेंटीमीटर, तो ये तो आपका आ रहा है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में ही कहा गया है निकटतम, मतलब आपको कंप्लीट करके रखना है उसको पूर्णांक में, 17, 18, 19, तो ये 17.6 17 के करीब है या 18 के करीब, 18 के करीब, इसीलिए निकटतम या लिखोगे ठोस का निकटतम, ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बोला था ना निकटतम वर्ग सेंटीमीटर में पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि यह आकृति 13.1 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखो जरा ध्यान से, ये हम लोग बना देते हैं, शांति रखें थोड़ी सी। चलो ये बना दिया गया है, ठीक है, ऊपर से भी काट लिया गया इसको, पूरा ही काटा। लकड़ी के ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे का निकाला है, यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, इसकी ओवरऑल ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार की त्रिज्या दी है 3.5, केवल त्रिज्या दी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो और भी सरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसलिए दिया है, क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई को एस मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी दी है 3.5, त्रिज्या ठोस की त्रिज्या जो है आर बराबर 3.5। अब ये त्रिज्या अर्धगोले के लिए भी वही है और क्या बोलते हैं बेलन के लिए भी वही है। अब टू करके लिखेंगे या अब करके, पूछा क्या है आपसे, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्योंकि बेलन को अपने वक्र चारों तरफ से राउंड शेप में क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे अर्धगोले कितने काटे गए हैं, 2, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय या पार्श्व पृष्ठीय, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप करो यार हंसी को। बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2πr/h, और अर्धगोले का 2πr²। ठीक है, चलिए कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, यहाँ बचा h और यहाँ बचा 2πr, 2r। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू पाई तो ले लिया ना, क्या आपने 2r लगा, 2 पाई तो ले लिया ना कॉमन सा यहाँ पर। हाँ। अरे 2πr हाँ। ये रहा, h बचा, 2πr यहाँ से लिया, 2 बचा और एक r बचा। जे 2 नहीं लेंगे, कौन सा 2 ले, कोई सा 2 ले ले, ये ले ले या ये 2 ले ले, बात तो एक ही है। दोनों ले दोनों कैसे ले लें, एक 2 ले सकते हैं ना, इंटू का निशान है उनमें। r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 और 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 3.5। चलिए ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70 अपन में 7, और यहाँ हो जाएगा 10 प्लस 35 दूनी 70, ये भी 7.0 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 22, और यहाँ आ जाएगा 10 और 7 17 हो जाएगा। चलिए तो 22 इंटू 17, 17 दूनी 34, हासिल 3, और 17 दूनी 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर में है ना स्क्वायर। चलो अतः करके ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है।